नमस्ते पाइसेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। न्यू टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। ये है डिवाइन गाइडेंस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स क्या कहना चाह रहे हैं, आपके एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत सारी हमने बातें कर ली एक्स को लेकर के, एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस, क्या उनकी फीलिंग्स है, वापस आएंगे, ये है वो है। बट ये जो एंटायर हम रीडिंग कर रहे हैं, ये गाइडेंस है आपके लिए। आपको आगे लाइफ में क्या करना है, किस तरीके से आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है। टाइमलेस रीडिंग है। इसके अलावा इसी वीडियो के अंदर आपको फॉर द एंटायर ईयर 2023 कैसा रहेगा, फॉर योर हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन दोनों टॉपिक्स पे रीडिंग मिल जाएगी। मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। एंड ऑल पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग्स। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है। पाइसेस, मीन राशि। नेक्स्ट वी हैव आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस जो अब इस धरती पर नहीं हैं, मगर हेवन से वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गाइडेंस कुछ देना चाह रहे हैं, कुछ मैसेजेस कन्वे करना चाह रहे हैं, वो क्या है। ओके, अगेन सेकेंड डेक से भी हम सेम ही कार्ड्स पुल कर रहे हैं। एंड जो थर्ड डेक में यूज़ करने वाली हूँ, ये बहुत ही स्पेशल डेक है और यहाँ से हमें अमेजिंग मैसेजेस मिल रहे हैं। सो पास्ट मैंने जितनी भी रीडिंग्स अपलोड करी है ना, सुपर मैसेजेस हमें मिल रहे हैं। अगेन फर्स्ट क्वेश्चन फॉर पाइसेस, मीन राशि। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है। आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, एंड आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो वी स्टार्ट। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स विद द फ्लावरिंग। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है पाइसेस। देखिए, आप अपसेट हैं, सैड एनर्जीज में हैं, दुखी हैं किसी बात को लेकर के। हो सकता है लाइफ में आपने जो चीज़ सोची वो आपको मिल नहीं पाई, अभी तक अचीव नहीं कर पाए हैं। हो सकता है फाइनेंसेस हो, हेल्थ हो, वेल्थ हो, कोई लव्ड वन हो, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो, या कोई भी और सिचुएशन हो सकती है। जॉब हो सकता है, करियर में कुछ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स एंड सभी के लिए ऑफ कोर्स अलग अलग है। आपकी हायर सेल्फ ये कह रही है कि इस समय आप जो भी मेहनत करेंगे, इसका रिजल्ट इस समय आपको दिख नहीं रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली क्लियर। आपको इस समय इसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि कुछ ह्यूज लॉस हुआ हो, फाइनेंशियली कोई बहुत ह्यूज लॉस हुआ हो, किसी पर्सन का लॉस हुआ हो, किसी सिचुएशन में बहुत ही ह्यूज लॉस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। पर आपकी हायर सेल्फ आपको डटे रहने के लिए कह रही है। अभी भी हिम्मत से आपको काम करना है। जो भी आप काम अभी करेंगे, इसका रिजल्ट आपको फ्यूचर के अंदर मिलेगा। जैसे हम कहते हैं ना कि हम आज खा रहे हमें मैंगो खाना है, तो वो मैंगो के लिए हम आज उसका बीज लगाएंगे, उसका सीड लगाएंगे, है ना। पर तुरंत हमें तो मैंगो नहीं मिलेगा ना। मैंगो को एक पौधे से लेकर के ट्री होने में टाइम लगता है, और वो ट्री बड़ा होकर के ही मैंगो दे सकता है, तो समय लगेगा। पेशेंस आपको एक्सट्रीमली रखना है, हताश नहीं होना है। जो भी सिचुएशन है उसको आपको फेस करने के सिवा वेरी ऑनेस्टली कुछ और कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि हम अगर एक्सट्रीम पेन में हैं तो हम अपना पेन या अपना स्ट्रेस किसी और के सर पे डाल दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सभी की लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमको उसको खुद को ही हैंडल करना है ना। आपको भी अपने प्रॉब्लम्स खुद ही से हैंडल करने हैं। पर वो प्रॉब्लम्स जो भी आप हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ये ट्रस्ट रखिएगा कि आज आपकी जो भी मेहनत है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जिस भी तरीके का काम कर रहे हैं, ये आपको फ्यूचर में बेनिफिट ज़रूर करेगा।
आपके वाइज डिसीजंस, तो ये हताश और निराश वाली एनर्जी में से आपको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा, क्योंकि जब हम एक्सट्रीमली लो वाइब्रेशंस में होते हैं तब हमें चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती और हमें ना नेगेटिव नेगेटिव के अंदर ही नेगेटिव चीज़ों को ही सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करते हैं और फिर उसी साइकिल के अंदर घूमते रहते हैं। तो वो ना करते हुए ट्रस्ट योर सेल्फ, मूव अहेड इन योर लाइफ। सोचिए आप क्या बेस्ट कर सकते हैं, जो भी सिचुएशंस इस समय है आपकी लाइफ में, बेस्ट आप उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। वी हैव किंग ऑफ कप्स विथ फाइटिंग, बहुत ही एक्सीलेंट है यहाँ पर कार्ड। देखिए प्यार ही है, प्यार ही है। हो सकता है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं या हेल्प ले सकते हैं, स्पेशली अगर आपके फादर हैं या अगर आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड है, भाई हो गए, बहुत ही क्लोज कोई फ्रेंड हो गया। मेल एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा दिख रही है, मास्कुलिन एनर्जी, मगर कुछ फेमिनाइंस भी होती हैं जो कि बहुत ही अच्छा कैरिंग एंड बहुत ही मास्कुलिन एनर्जीज के अंदर ऑपरेट करती है। तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं, उनसे भी सपोर्ट मिलता होगा आपको। ठीक है, कुछ इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेकर के अपने आप को रोज सुबह दोपहर शाम कोसना, अपनी लाइफ को कोसना कि मेरी ही ज़िंदगी ऐसी है, मेरे साथ ही ये हो रहा है, ऐसा ही है, वैसा ही है, मल्टीपल चीज़ें। आई एम श्योर कि आप लोग एक्सट्रीम स्ट्रेस में हैं। मैं इसके लिए मना भी नहीं कर रही हूँ, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको कल ये सब कुछ भूल करके खूब खूब ज़्यादा मस्ती करनी है या खूब ज़्यादा भूल जाना है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि टेक्निकली वो पॉसिबल ही नहीं है। जिनको प्रॉब्लम्स होती है वो उसी प्रॉब्लम के अंदर ही दिन रात सोचते रहते हैं। पर यहाँ पर हम एनर्जी शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो आप ये फाइटिंग वाली, क्योंकि आपके दिल दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, आप किसी चीज़ पर स्टेबल होकर के सोचना चाह रहे हैं, कमिटमेंट देखना चाह रहे हैं, कमिटमेंट या तो देना चाह रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि यही, यानी जैसे हम कुछ थॉट बना लेते हैं ना कि यही मुझे अपनी लाइफ में करना है, मगर आप वो भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका मन है ना वो बैठ नहीं रहा है, वो अशांत है। अशांत मन कोई भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पाएगा, और अगर एक अशांत मन से आप डिसीजन लेंगे भी तो फिर से आप डाउट करेंगे क्या हमारा डिसीजन सही है क्या नहीं है। तो गाइडेंस लीजिए किसी से, कोई आपकी लाइफ में कोई मैस्कुलिन एनर्जी है जिनके साथ आप कंफर्ट महसूस करते हैं, फादर हैं, हस्बैंड हैं, ब्रदर हैं, जो भी है, उनसे बात कर सकते हैं। आपके गुरु हो सकते हैं, कोई आपके वेलविशर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, उनके साथ बात करके गाइडेंस लीजिए अपने अंदर। एंड सेकेंड थिंग, देखिए आपको अपने ही अंदर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जगाना है और बैलेंस करना है। मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये होता है, एंड स्पेशली हमें किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मिल रही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी एक ऐसा कार्ड है, एक ऐसी एनर्जी है जो अपने अंदर स्टेबल है, और वो स्टेबल इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो उनको खुद पे भरोसा है। आपको खुद पे भरोसा रखना है। चैलेंजेस जो भी होंगे, सिचुएशंस जो भी होगी, आपको ट्रस्ट रखना है कि मैं इसमें से आराम से बाहर निकल जाऊंगी, क्योंकि आपके एंजल्स आपको ये कह रहे हैं ज़्यादा अपना दिमाग नेगेटिव साइड पर मत लेकर के जाइए। वो आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहा है, वो आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, उल्टा आपको और ज़्यादा अपसेट और ज़्यादा परेशान कर रहा है। सोल्यूशन तो आते आते भी नहीं मिल पा रहा है। तो उसके अंदर उस एनर्जी को छोड़ करके अपने अंदर पॉजिटिविटी और जागरूकता, अवेयरनेस को लेकर के आइए, लव के अंदर ऑपरेट करिए। यू विल हैव टू बिकम योर ओन लाइट। आपके लिए शायद इस समय कहीं और से मदद आ रही है, नहीं आ रही है, एवरीथिंग इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, बट बिकम योर ओन लाइट। अपने आप को आपको धीरे धीरे आगे लेकर के जाना है, धीरे धीरे। हमें भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेने, शांति से एंड विथ ऑल लव। जो प्यार हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरे ये मुझे इतना प्यार कर ले, वो मुझे इतना प्यार कर ले, नहीं, अपने आप को टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए अपने आप को। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब से मिस्टेक होती है, और इसकी गलतियों की सज़ा ऐसे नहीं होती कि भाई आप उसको जैसे हम कहते हैं कि एक्सट्रीम बैड, नहीं, ऐसे नहीं। गलती है, मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एक्सेप्ट इट। ठीक है, हमेशा के लिए तो ये समय नहीं रहेगा, हमेशा के लिए तो ये एनर्जीज नहीं रहेंगी, एनर्जीज बदलेंगी। इम्पॉर्टेंट क्या है, इवन इफ यू आर वॉकिंग स्लोली, अगर आप एक टॉर्टोइस की तरह चल रहे हैं,
एक सिंपल सी जल्दी सी यह बात बता दूं आपको। कछुआ और जो खरगोश की हमने कहानी बचपन में सुनी है ना, आपको पता है कछुआ ही क्यों जीता? क्योंकि कछुए को पहले तो मालूम था कि मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ, मैं तो दौड़ ही नहीं सकता हूँ, पर मैं कंसिस्टेंटली चलता रहूँगा, चलता रहूँगा, चलता रहूँगा। तो उसने अपनी कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। उसने दिमाग में ये ख्याल नहीं लाया अरे यार मैं तो चल ही नहीं सकता, मैं तो दौड़ ही नहीं सकता, खरगोश जीत जाएगा। नहीं, उसने क्या सोचा, जो होगा देखी जाएगी, पर मुझे चलना है, आई विल वॉक, दैट्स इट। उसने ये भी नहीं देखा कि खरगोश सो रहा है तो चलो मैं भी थोड़ा सा आराम कर लूँ, नहीं, उसने एक टारगेट पे ध्यान लगा दिया कि मुझे चलना है, एंड ऑफ द स्टोरी, जिसको जो करना है करे। कछुआ चल रहा था लेकिन खरगोश सो गया तो हार गया, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऑपरेट कर रहा था। बस यही है आपकी स्टोरी, चलते रहना है चाहे जो भी हो, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स एंड विथ इंटेंशन, एग्जैक्टली मैं यही आपको अभी कह रही थी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि कहीं आपको धोखा या चीटिंग या दर्द या तकलीफ मिल रही है ज़िंदगी से। शायद आप जो एक्सपेक्टेशंस रख कर के अपनी ज़िंदगी में जीने की कोशिश कर रहे हैं या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा है इस समय पर। लेकिन इंटेंसिटी का कार्ड आ रहा है, अपने आपको संभालना है। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को कैसे संभालते हैं, तो हम सब क्या एक्सपीरियंस्ड हो गए क्या वो बेबी को संभालने के लिए? नहीं, हम भी दिन रात अलग अलग चैलेंजेस से गो थ्रू होते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। तो अपने आप को अपनी अलग अलग सिचुएशंस में आप खुद को मैनेज किए। डोंट लेट एनीवन टेल कि ये गलत कर रहे हो तुम, ये सही कर रहे हो। हाँ, हैप्पीली कोई गाइडेंस दे रहा है, अच्छे तरीके से आपके साथ बात कर रहा है और आपकी रिस्पेक्ट और आपकी कदर हो रही है तो डिफरेंट स्टोरी है। मगर कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है तो देन डोंट टेक इट। अपनी लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हैं, चाहे आप मैरिज के अंदर हैं, या चाहे जो भी सिचुएशन है आपकी, काम ऐसा करो कि ऑब्स्टिकल्स पर ध्यान नहीं, टारगेट पर ध्यान हो। आपको कछुआ बन जाना है अपनी लाइफ का। ये भूल जाओ कि आप कितने दिन में रेस जीतोगे। बस ये सोचना है कि मुझे तो ये रेस जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे रेस जीतनी भी नहीं, मुझे वो जो हमारा टचिंग लाइन है ना, वहाँ तक पहुँचना है। फिर जो भी हो, फिर उतार चढ़ाव आएंगे, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, मगर हमको चलते रहना है। एंड ऑफ द स्टोरी, जिसको जो करना है करे, आई विल वॉक, दैट्स इट। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्सपीरियंसिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखिए, चीज़ें धीरे, देखिए अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इंटेंसिटी आई है ना, कितनी खूबसूरत रीडिंग है ये, आपको मैं कैसे बताऊं। फ्लावरिंग, ओके, आज मेहनत करेंगे, रिजल्ट बाद में मिलेगा। मन को परेशान मत करिए, इतना चिंतित या इतना स्ट्रेस मत होइए। टारगेट पर काम करना है आपको, जहाँ पर आपको पहुँचना है उस पर टारगेट होकर के काम करना है। ओके, काम करते रहना है, काम करते रहना है, काम करते रहना है, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके काम करते रहना है। डोंट वरी कि आज मैं ये करूँगा वो करूँगा, गिर गया, लग गई, चोट हो गया, सर फूट गया, XYZ व्हाट्सएवर, जिसको जो करना है होने दो दुनिया में। आज मुझे अपने टारगेट पर पहुँचना है, दैट्स इट। उसी तरीके से आपको काम करना है। अपने एक्सपीरियंस को, दूसरों के एक्सपीरियंस को, अपनी अच्छी हेल्दी माइंड, हेल्दी बुद्धि, हेल्दी गाइडेंस को यूज़ करना है आपको। अगर आप ये फाइटिंग वाली एनर्जी में रहेंगे ना, तो फिर आप इन चीज़ों तक नहीं पहुंच पाएंगे। डोंट डाउट योर सेल्फ। आप कोई बेवकूफ़ नहीं हो, आप कोई ये नहीं हो कि आप जिसको कुछ समझ में नहीं आता। डोंट डाउट योर सेल्फ। देर आर एम्पल ऑफ पीपल जो आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपको XYZ बोल रहे हैं, लेकिन उनको आप बढ़ावा मत दो। डोंट डाउट योर सेल्फ, अपने आप के साथ तो प्यार करो। सो वर्क ऑन योर सेल्फ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, सेल्फ लव, ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पर जो मैसेज आ रहे थे, खुद की वैल्यू खुद करें, अपने टारगेट को लेकर के काम करें। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्ट्रेस चल रहा है, वो सब कुछ ठीक होगा, पर आपको रुकना नहीं है। बस इसी बात पर आपको, बस मैंने जैसे आपको ये एग्जाम्पल दे दिया कछुए वाला, बस उसी एग्जाम्पल को फॉलो करते रहिए, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे पाइसेस। चलिए देख लेते हैं स्पेशल मैसेज आपके लिए क्या है यहाँ पर। प्लीज़ अगर आपको रीडिंग अच्छी लग रही है,
एंड इफ़ यू फील मोटिवेटेड, इफ़ यू फील गाइडेड, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, हमें मैसेज मिल रहा है सेटिस्फैक्शन, जो कि ये कह रहा है यू लेट द एनर्जी ऑफ लव guide you to self approval so that others no longer define who you are। मैंने इससे कुछ अलग अभी नहीं कहा था। विदाउट लुकिंग एट दिस कार्ड, मैंने अभी आपसे जो भी कहा, पहली बात तो अपनी लाइफ में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमको सेटिस्फाइड 100% हो जाना है, लेकिन हाँ, अगर हमारे हाथ पांव सही सलामत हैं, हम ठीक तरीके से चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई तकलीफ़ नहीं है ऐसी कि हमें मल्टीपल टाइम हॉस्पिटल या क्लिनिक जाना हो, एंड अगर हम दाल रोटी भी खा कर के जी रहे हैं, तो दैट इज़ बेस्ट, डोंट वरी। तो एक तरीके से हल्का सा सेटिस्फैक्शन आप उसके अंदर लेकर के आइए। एंड दूसरा मैसेज हमें मिल रहा है, यू लेट द एनर्जी ऑफ लव गाइड यू। तो गाइड करने के लिए लव की, दिल से आपको यहाँ पर भी एनर्जी आ रही है ना, किंग ऑफ कप्स की, लेट लव गाइड यू। प्यार को, मोहब्बत को गाइड करने दीजिए अपने आप को। यू टू सेल्फ अप्रूवल सो दैट अदर्स नो लॉन्गर डिफाइंड हु यू आर। दूसरों को मत बोलने दीजिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप क्या हैं, क्या नहीं है। नहीं, खुद ही उस एनर्जी के अंदर आइए और अपने आप को लेकर के जाइए। बी द टॉर्टोइज इन योर लाइफ। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।